नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के उस मकसद के बारे में जिसकी तलाश हम सबको होती है। एक ऐसा मकसद जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह दे और रात में सुकून से सोने का एक कारण बने। और इस खोज में हमारी मदद करेगा एक कमाल का जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई। तो चलिए शुरुआत कुछ आसान से सवालों से करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि किसी ऐसी नौकरी में फंस गए हैं जिसमें कोई पैशन, कोई मजा ही नहीं है? या क्या ये टेंशन सताती है कि शायद हम अपनी जिंदगी का असली मकसद जी ही नहीं पा रहे हैं? और क्या हर सुबह एक एक्साइटमेंट के साथ जागने की कोई वजह खो सी गई है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आखिर लाइफ में एक मकसद होना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब जिंदगी में एक मकसद होता है ना, तो सुबह उठने की एक ठोस वजह होती है और रात को शांति से सोने का एक कारण भी। ये हमारी जिंदगी को एक दिशा देता है, उसे यहाँ वहाँ भटकने से बचाता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है इकिगाई की, एक खुशहाल और लंबी जिंदगी का जापानी सीक्रेट। तो ये इकिगाई आखिर है क्या? देखिए, ये एक जापानी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है होने की वजह, या कह लीजिए हमेशा किसी अच्छे काम में व्यस्त रहने की खुशी। आसान भाषा में ये वही चीज है जो हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती है। और ये कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, इसके नतीजे साफ साफ दिखते हैं। आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड जापान के लोगों के नाम है। और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा राज इकिगाई ही है। और इसके पीछे पक्की साइंस भी है। रिसर्च बताती है कि एक मकसद से भरी जिंदगी जीने से न सिर्फ हमारा शरीर मजबूत होता है, बल्कि ये शरीर में सूजन पैदा करने वाले जीन्स को भी कम करता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सेल डेथ की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। जाहिर है, ये हमें खुश और एक्टिव रहने के लिए भी इंस्पायर करता है। तो जब मकसद होने के इतने सारे फायदे हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि अपना मकसद, अपना इकिगाई आखिर ढूंढे कैसे? इसके लिए हमें खुद से 4 बहुत जरूरी सवाल पूछने होंगे। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला सवाल, वो क्या है जो करना आपको बेहद पसंद है? जरा सोचिए, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको एनर्जी मिलती है, मजा आता है और जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? वो पेंटिंग हो सकती है, गाना, पढ़ाना, कुछ भी। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आपके पास कौन सी स्किल्स है, किस काम में महारत हासिल है? ये वो टैलेंट है जो या तो नेचुरली आपके अंदर है या जिन्हें सीखने में आपने मेहनत की है। अब आते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर, वो कौन सा काम है जिसके लिए समाज आपको पैसे देने को तैयार है? ये सवाल हमारे जुनून को एक करियर में बदलने के बारे में है। और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपका टैलेंट, आपका काम समाज के किस काम आ सकता है और लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? जब इन चारों सवालों के जवाब एक जगह आकर मिलते हैं तो इकिगाई की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, वो बनता है आपका जुनून, पैशन। जिसमें आप अच्छे हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, वो है आपका पेशा, प्रोफेशन। जिस काम के पैसे मिले और दुनिया को उसकी जरूरत भी हो, वो कहलाता है दायित्व, वोकेशन। और जिसकी दुनिया को जरूरत है और वो काम आपको पसंद भी है, तो वो बन जाता है आपका लक्ष्य, मिशन। और जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं, बस वही है आपका इकिगाई। तो ठीक है, एक बार इकिगाई की दिशा मिल जाए तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए इसके लिए जापान से कुछ सीक्रेट्स जानते हैं। पहला सीक्रेट तो जुड़ा है हमारे खाने से। इसे कहते हैं हाराहाची बू। ये ओकिनावा का एक सदियों पुराना नियम है जो कहता है पेट के 80% भर जाने पर खाना बंद कर दो। मतलब थोड़ी सी भूख बाकी रहते हुए ही रुक जाना है। इससे शरीर पर फालतू का बोझ नहीं पड़ता और एनर्जी बनी रहती है। दूसरा सीक्रेट है फ्लो की स्टेट में काम करना, मतलब एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस। हमें अक्सर लगता है कि मल्टीटास्किंग से समय बचता है, पर सच तो ये है कि इससे काम की क्वालिटी गिरती है और स्ट्रेस बढ़ता है। जब हम एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो हम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां काम बेस्ट होता है। और आखिर में खुशहाल जिंदगी के कुछ सिंपल से नियम। हमेशा एक्टिव रहें, अपने पैशन से कभी रिटायर ना हो, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, हर पल में जीना सीखें और जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें।
मुस्कुराएं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी फैलाता है। और सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को फॉलो करें। तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए? बस एक बात याद रखिए, हम अपनी जिंदगी का मतलब बनाते नहीं हैं, हम उसे खोजते हैं। और ये खोज तभी पूरी होती है जब हम वो काम करते हैं जो हमें वाकई में पसंद है। तो अब सवाल ये है कि आपका इकिगाई क्या है? इस पर सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी जीने की असली वजह को समझना ही एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की तरफ पहला कदम है।